हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 से पहले जैसे कि आपको पता है, आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है। कोई भी एक्सरसाइज आप सॉल्व करो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज का बेसिक होता है। उसको अगर आपने देख लिया तो आप इजीली पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाते हैं और ऑर्डर पेयर से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से डिनोट करते हैं, कैसे उसके सेट्स को लिखते हैं। तो ये सारा ये डेफिनेशन आपको देखनी है, ये आपको सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखो, इफ x बाई 3+1 y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, टू इक्वल ऑर्डर पेयर। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो क्या होता है, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होती है और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के इक्वल होती है। जैसे आपने ग्राफ में सॉल्व किया है, ग्राफ में इसी तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना, जहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा होता है वो एब्सिसा के इक्वल होता है, जो ऑर्डिनेट होता है वो ऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी है कि दो इक्वल ऑर्डर पेयर, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होता है, और ऐसे हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है x/3+1 आपका 5/3 के इक्वल होता है और y माइनस 2/3 आपका 1/3 के यहाँ पे इक्वल होगा। ऐसे करके सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, तो फिर से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया और बता दिया कि ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3+1 इक्वल आ जाएगा 5/3 के, एंड y माइनस 2/3 आपका यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 1/3 के। बस अब आपको इक्वेशन तो सॉल्व करने आती है, अब आप 11th क्लास में आ गए हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले +1 को इधर भेज देते हैं। हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो इधर x रखेंगे, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दे जाएंगे। तो 1/1 करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाए। तो 5/3 हो गया, +1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, x/3 को अभी एज इट इज रखो, पहले हम इसको सॉल्व करें फिर हम इस 3 को उधर भेजते हैं। तो यहाँ देखो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, 1/1 तो 1 होता है। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 1 आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 है, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, तो 5 × 1 आपका 5 हो गया। फिर -1 के टेबल में 3 आता है 3 टाइम, तो 3 × 1 आपका हो गया 3। तो यानी कि यहाँ से आपका कितना आ गया, x/3 इक्वल टू 5 - 3, तो ये हो गया 2/3 हो गया। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे स्टेप से जो ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है। इक्वल के दोनों तरफ अगर न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर कैंसिल होता है, और इक्वल के दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि x इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप 3 को उधर भेजोगे तो डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, आगे समझ में। तो 3 के टेबल 3 कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे 1 टाइम हो गया, तो 2/1 आपका 2 हो गया। नाउ यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो y की वैल्यू चाहिए, 2/3 को उधर भेजो, तो 1/3 माइनस का 2/3 उधर के जाके क्या हो गया, प्लस का 2/3 हो गया। तो यहाँ तो हमारा पार्ट इजी हो गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो दोनों सेम है तो एलसीएम भी 3 हो गया। अब 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, तो 1 × 1 1 हो गया। इस 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम, तो 2 × 1 आपका 2 हो गया। तो यानी कि y इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3/3 हो गया। तो 3 की टेबल में से 3 कितनी बार आया, 1 टाइम आया। तो यानी कि आपकी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1। तो हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, बहुत इजी, कोई आपको टेंशन नहीं हुई, कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आई, बहुत इजी सिंपली हमने इसको समझ लिया। ये तो बिल्कुल 10th क्लास के क्वेश्चन हमने किए थे, बिल्कुल वैसा ही, नया कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 4 5, यानी यहाँ पर भी 3 एलिमेंट। यानी क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि सेट A में तो 3 एलिमेंट है, लेकिन B में कितने एलिमेंट है वो नहीं बता के सीधे एलिमेंट बता दिए कि B के अंदर 3 भी है, 4 भी है और 5 भी, यानी कि B के अंदर भी 3 एलिमेंट है।
देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तब आपको बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो वही हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे, हमने वहां पे सब कुछ किया हुआ, ये पूरा बेसिक है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ देखो, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, तो ए और बी आपके फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, हम काउंट कर पा रहे हैं, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों फाइनाइट सेट हो गए। तो ए एंड बी अगर फाइनाइट सेट है, देन ए क्रॉस बी भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। और कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इन 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको कहा है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी फाइंड करके बताओ, तो आपके पास फॉर्मूला है, वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, कितने एलिमेंट है सेट ए के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करना है सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है। तो आपको यहाँ पे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इस तरह से आप इसको पढ़ोगे। तो 3 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, यहाँ आपको दिख रहे हैं कि 3 4 5 3 है, 4 है, 5 है, 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट हो गए। तो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आपका यहाँ पे हो जाएगा एन ऑफ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, तो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, तो 3 है। तो 3 3 से आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी याद है तो ईजी हो गया। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी इक्वल टू, जी सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है आपके। जी सेट के अंदर 2 एलिमेंट कौन से हैं, एक 7 है और दूसरा आपका यहाँ पे 8 है। फिर जो एच सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, 5 है, 4 है और 2 है। आपको क्या फाइंड करना है, जी क्रॉस एच फाइंड करना है। तो जी क्रॉस एच आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर अभी देखो आप फर्स्ट टाइम जब चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप इसको एरो डायग्राम से देखो, क्योंकि 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। मैं दोनों तरीके बताती हूँ, देखो। तो जी सेट हो गया, एच सेट हो गया, एरो डायग्राम बनाना है तो हमने सेट को इस तरह से अलग लिख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान रखो, जो सेट पहले है उसको हमें पहले लिखना है, जो सेट बाद में है उसको हमें बाद में लिखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे ऑर्डर का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आपको टीचर वाला एग्जांपल भी दिया था कि अगर टीचर कोई कोर्स टीच करिए, हमें टीचर से कोर्स में रिलेशन बनाना है तो टीचर पहले आएगा, कोर्स बाद में आएगा। अगर आप चेंज कर दोगे तो कोर्स टीचर्स और टीचर हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के अंदर ऑर्डर का बहुत मैटर करता है। तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर आपका नहीं ध्यान रखा तो गलत हो जाएगा। आपने यहाँ तो जी क्रॉस एच लिख दिया, लेकिन एच पहले लिख दिया, जी बाद में लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही डेफिनेशंस को, प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से ध्यान देखो। तो अब ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाते हैं, तो पहले आप यहाँ पे देखो, ईच सेट, पहले सेट के ईच एलिमेंट का दूसरे सेट के ईच एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो देखो यहाँ से हम 7 से 5 की तरफ एरो बनाएंगे, देन हम 7 से 4 की तरफ एरो और 7 से 2 की तरफ, यानी कि इस 7 का इन तीनों के साथ में यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। तो अब आप लिखोगे कैसे, इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब आपका 7 के साथ आपका यहाँ पे कौन आएगा, तो 5 आ जाएगा इस तरीके से। फिर कॉमा, फिर 7 के साथ आपका 4, देन कॉमा, देन 7 के साथ आपका 2। हमें सबके साथ में ऑर्डर पेयर बनाना है, इस सेट के ईच एलिमेंट का इस सेट के ईच एलिमेंट के साथ में। अब ये हो गया। अब आपका कौन बचा है यहाँ पे, पहले वाले सेट में 8 बचा है, तो अब इससे भी हम इधर एरो बना देंगे। जितने इधर एलिमेंट है उनके सबका एरो बनेगा। तो 5 के साथ भी बनेगा, 4 के साथ भी बनेगा और 2 के साथ में भी बनेगा। समझ में आ गया। तो कितने कितने यहाँ पे टोटल ऑर्डर पेयर हुए हमारे, तो 6 हुए। 3 पिंक कलर के हुए, 3 हमारे ग्रीन कलर के हुए। तो ग्रीन वाले लिख लें। तो ये हो गया 8,5, देन 8,4, देन आपका 8, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, खत्म। और वापस हम इस ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट। तो जी क्रॉस एच सेट के अंदर टोटल आपके 6 एलिमेंट आए हैं। तो ये देखो, ये आपने ऑर्डर पेयर से बनाया। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो कोई भी फिगर से कोई भी चीज इजीली समझ में आ जाती है, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार कर लोगे तो आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को देखोगे और इन सब के साथ लिख लोगे। यानी कि पहले 5 के साथ लिख दिया, देन 4 के साथ लिख दिया और देन आपने यहाँ पे 2 के साथ लिख दिया। तो यही आ रहा है ना, 7 5 7 5 7 4 7 4 7 2 7 2।
और सेकेंड टाइम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस 8 को भी सबके साथ लिख देना है, तो 5 के साथ लिख दिया, देन 4 के साथ लिख दिया, हमारा रिलेशन इस तरफ जा रहा है तो मैं एरो इस तरफ बना रही हूँ, और फिर हमने इसको 2 के साथ भी लिख दिया, तो ये हो गया 8 5 और ये 8 4 और ये 8 2। तो बिना एरो डायग्राम के भी हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ फिर आप पूछते हो कि मैम ऐसे करना है या ऐसे करना है, तो आप ये समझने के लिए है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे H क्रॉस G हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो H क्रॉस G के लिए अब क्या करेंगे, जो पहले है वो पहले आएगा, तो पहले कौन आएगा यहाँ पे आपका H आएगा, और इधर कौन आएगा, तो इधर आपका आएगा यहाँ पर G आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे पहले H लिख लेती हूँ, तो H यहाँ पे कौन है मेरा 5 4 एंड 2 है, और G सेट में हम बाद में लिखेंगे 7 8 लिख दिया। तो वही आपका यहाँ पे H पहले तो 5 आ गया, देन 4 आ गया, देन 2 और यहाँ पे 7 देन 8 आ गया। तो वही आपको वही रिलेशन बनाने, पहले 5 के इन दोनों के साथ में, तो 7 के साथ भी और 8 के साथ भी ऑर्डर पेयर बन गया आपका यहाँ पे। तो इसको आप लिख लो यहाँ पे 5 7 और ये हो गया आपका 5 8 हो गया। देन नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, 4 का 7 के साथ में, 4 का 8 के साथ में, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे 4 का 7 के साथ में, और फिर बन गया 4 का 8 के साथ में, और सेंटर में यहाँ पे कॉमन। फिर उसके बाद आपका कौन बचा, एक बचा है हमारा 2, तो 2 का भी 7 के साथ में और 2 का भी 8 के साथ में, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2 7 और ये हो गया 2 8। समझ में आ गया। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालो, मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब भी समझाया था कि देखो G क्रॉस H H क्रॉस G के इक्वल नहीं होता है। यहाँ 7 5 है, यहाँ कहीं पे भी आपको दिख रहा है 7 5, मुझे तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ 5 7 दिख रहा है, फिर 7 4 है, यहाँ 4 7 है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं यहाँ पे, कि जो हमने यहाँ पे लिखा था कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है, तो यही चीज हमने यहाँ पे देखी कि हियर G क्रॉस H जो सेट है वो आपका पूरा H क्रॉस G सेट के इक्वल नहीं है। ये हमने यहाँ से फाइनल कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, ये लिखना, ये पूछा नहीं आपको, ये मैंने आपको समझाया है खाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। अब देखो बिना यहाँ पर इस एरो डायग्राम को बनाए भी हम करते हैं। पहले 5 को आप किसके साथ लिखोगे, पहले 5 को हम लिखेंगे 7 के साथ में, 8 के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले या ये पहले बाद में दे, सेट में आपने चैप्टर 1 पढ़ा ना, सेट के अंदर ये जो हमारा सेट है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी को भी पहले लिख दो किसी को भी बाद में लिख दो। लेकिन जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लिखते हो तो इस ब्रैकेट के अंदर ये जो नंबर्स है ये इसमें ऑर्डर आपका मैटर करता है। अगर आपको कहा है कि इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से इस सेट के साथ रिलेशन है, तो ये इसके एलिमेंट पहले आएंगे और इसके एलिमेंट बाद में आएंगे। और अगर आपको यहाँ पे कहा है कि इस सेट के साथ का रिलेशन है तो इसके पहले आएंगे इसके बाद में आएंगे। तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपके एलिमेंट्स है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 4 7 को पहले लिख सकते हो, 5 7 को बाद में लिख सकते हो। ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, ये कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो आपका 4 क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स होता है तभी आपको उसका सही आंसर बताना है, मतलब अपने आंसर को जस्टिफाई करना है यहाँ पे कि ट्रू है तो ठीक है, ट्रू को आंसर को जस्टिफाई नहीं करना है, लेकिन फॉल्स आंसर को जस्टिफाई करना है कि ये फॉल्स है तो क्यों है, और आपको राइट आंसर राइट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख कर बताना है। तो हम यहाँ फर्स्ट वाला करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक सेट P है और इस सेट P के अंदर 2 एलिमेंट है, एक M है और एक यहाँ पे N है, और एक सेट आपके पास Q है और इस Q सेट के अंदर 2 एलिमेंट है N M है। फिर आपका एक और सेट है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ का P क्रॉस Q है, तो P क्रॉस Q के अंदर यहाँ पे 2 एलिमेंट है M क्रॉस N है और N यहाँ पे N M है। तो क्या आपको बताना है क्या ये आंसर सही है। अगर P के अंदर 2 एलिमेंट है, Q के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो क्या P क्रॉस Q के अंदर भी 2 ही एलिमेंट होंगे। अभी तो हमने देखा था ना ये जो अभी क्वेश्चन है मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो क्या इसके A क्रॉस B में भी 3 ही एलिमेंट है। इन दोनों इसमें कितने एलिमेंट होंगे 3 क्रॉस 3, इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि
9 एलिमेंट होंगे। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं P के अंदर 2 एलिमेंट है, Q के अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 2 2 4 होने चाहिए। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट नहीं होंगे, यहाँ पे आपके टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए। तो ये मैंने कहाँ से देखा कि मैंने इसको इस तरीके से देखा। कैसे देखा कि पी सेट के अंदर, सेट पी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर 2 है। सेट क्यू के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू मेरे कितने होने चाहिए, 2 क्रॉस 2, यानी कि मेरे 4 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर गलत है। अब आपको अपना स्टेटमेंट राइट करके लिखना है, तो हम सीधा पी क्रॉस क्यू ही फाइंड कर लें, ताकि हम बता देंगे कि हमारा पी क्रॉस क्यू तो ये आ रहा है और आपका ये आ रहा है, तो दैट मीन दोनों में आंसर में डिफरेंट है, इसीलिए ये आपका आंसर रॉन्ग है। तो पी क्रॉस क्यू कैसे लिखेंगे, या तो वही एरो डायग्राम बना लो, या आप सीधा एम को इसके साथ लिख दो, इसके साथ लिख दो, फिर एन को इसके साथ लिख दो, इसके साथ लिख दो, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया कि द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था। तो रीजन हमने लिख दिया कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एन क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू में कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसका मतलब जो पी क्रॉस क्यू सेट है वो 4 एलिमेंट कंटेन्स करेगा, ना कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कंटेन करेगा। तो वो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे, तो वो हम यहाँ पे किससे देखेंगे, हम इससे भी देख सकते हैं एरो डायग्राम से, या हम सीधा भी देख सकते हैं। तो अगर एरो डायग्राम से हम यहाँ पे देखते हैं, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा आपका एन के साथ में, और एम आएगा आपका एम के साथ में। तो ये लिख दें, तो एम कॉमा एन कॉमा एम कॉमा एन, ठीक है। फिर एन का भी रिलेशन आएगा, एन का एन के साथ में और एन का एम के साथ में। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एन एन के साथ में और एन यहाँ पे एम के साथ में, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया सेट। तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। नाउ सेकंड पार्ट देखें। तो सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तो जिन्होंने सेट्स अच्छे से पढ़ा है उनको तो समझ में आता है नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होता है। नॉन एम्प्टी का सेट मतलब कि वो सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो जो खाली ना हो। जैसे मैं ये सिर्फ यहाँ पे ये इस तरह से बना दूँ, कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, तो दैट मीन वो एम्प्टी सेट हो जाता है। लेकिन हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट भी हो, लेकिन एलिमेंट होना चाहिए। Then A cross B is a non-empty set of order pair x and y such that x belongs to A and y belongs to B। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि A और B नॉन एम्प्टी सेट्स है। जैसे मैं इसको ले लेती हूँ, ये सेट A है, ये सेट B है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो A क्रॉस B, अगर हम उनका A क्रॉस B फाइंड करते हैं तो वो भी नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ए क्रॉस बी का क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है, तो इसमें सीधे एलिमेंट नहीं आते, ऑर्डर पेयर इसमें आते हैं, ठीक है। एक्स वाई, ऑर्डर पेयर किसका होगा, एक्स वाई का, जहां पे एक्स कहां से आएंगे, ए सेट ए से आएंगे। ये सेट आपका पी है, ये सेट आपका क्यू है। तो सेट ए से आपके यानी जो भी आपके एक्स आने वाले हैं, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट आपके यहाँ पे आने वाले हैं वो फर्स्ट सेट से आएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट आने वाले हैं वो आपके सेकंड सेट से आएंगे। तो ये सही डेफिनेशन है, हमने भी यही डेफिनेशन पढ़ी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की, कि दो सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए और ए क्रॉस बी के अंदर नॉन एम्प्टी सेट्स आएंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगे। ऑर्डर पेयर मीन्स इस तरह से हम ब्रैकेट के अंदर करके वो कॉमा करके लिखेंगे। और कैसे आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपका दूसरे सेट से आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ जस्टिफाई नहीं करना है, ये यहाँ पे ओनली आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि यस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको कुछ और नंबर लेके समझाती हूँ। देखो ये वाला, ये जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की डेफिनेशन रही थी, दैट कि एक सेट हमारा ए है जिसमें 1 2 है और बी आपका यहाँ पे 3 4 है। यहाँ पे तो क्या एम एन सेम हो रहा था ना, इसलिए मैं इसको अलग नंबर से समझाती हूँ। तो ये नॉन एम्प्टी सेट्स है, और अगर हमने इसका ए क्रॉस बी लिखा तो ए क्रॉस बी में आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से आ रहे हैं कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि इसने आपको क्या लिया, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म मिलकर सारे एक्स ए से आ रहे हैं, सारे वाई बी से आ रहे हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट सेट है, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी लिखा है तो इसके एलिमेंट हमारे एक्स है, इसके हमारे वाई है। तो ये देखो ये एक्स सेट, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है। तो आप यहाँ पे देखो सारे एक्स जो हैं वो फर्स्ट सेट से आ रहे हैं, 1 2 ये सारे इस सेट से आ रहे हैं, और सारे जो आपके वाई हैं वो बी सेट से आ रहे हैं, 4 5 4 5। तो ये कोई इस वाले सेट से आ रहे हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 2, सेट बी में आपके 2 एलिमेंट है 3 4, ठीक है।
देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, एक सेकेंड, फाई यहाँ पे फाई के इक्वल होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई आपका फाई होता है। तो फाई क्या होता है? फाई हम उसको, फाई को हम ऐसे भी लिखते हैं, फाई को हम ऐसे भी लिखते हैं। फाई का मतलब होता है वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ये सेट है ना जिससे इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ये सेट में है 2 एलिमेंट है, यहाँ 2, यहाँ पे तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पे हम इसको चेक करके देखते हैं कि हम, क्योंकि हमें 2 सेट दिए हुए हैं और यहाँ पे ये तो डेफिनेशन से ही सीधी, तो हमने डेफिनेशन से देख लिया। अब यहाँ पे तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ये चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो पहले हम यहाँ पे देखें कि बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है। तो बी इंटरसेक्शन फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये सेट बी है, देखो आपका बी सेट में क्या दिया हुआ है, आपको 3,4 दिया हुआ है। फिर इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में? फाई के साथ में। तो फाई को चाहे फाई लिख लो या ऐसे एम्प्टी सेट की तरह लिख दो, ठीक है, फाई हो गया। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, जो मेरे पास है, जो आपके पास है, जब दोनों के पास कोई सेम चीज होगी दैट मीन्स वो इंटरसेक्शन है। कि इस सेट और इस सेट में जो कॉमन चीज होती है वो आप यहाँ पे लिखना होता है। तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3, 4 है, उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं कि हम उसको कंपेयर करें। जब इसके पास कोई चीज ही नहीं तो हम किसको कैसे कंपेयर करें? तो ये इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि दोनों में से जो कॉमन होगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन करती हूँ P और Q के अंदर, तो M इसमें भी है, M इसमें भी है, तो P इंटरसेक्शन Q में आपका M भी आ जाएगा और यहाँ पे N भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो B इंटरसेक्शन फाई आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? कुछ कॉमन नहीं है तो फाई आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहला चैप्टर पढ़ा है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो B इंटरसेक्शन फाई आपका क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, इसकी जगह हम फाई रख देते हैं। तो नाउ ए क्रॉस फाई फाइंड करना है। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? सेट ए के अंदर आपके यहाँ पर 2 एलिमेंट है, कौन से? 1 है और 2 है। अब इसका क्रॉस करना है हमें किसके साथ में? फाई के साथ में। चाहे फाई लिखो चाहे एम्प्टी से, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं किसके साथ क्रॉस करूँ? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, 2, और यहाँ पे तो मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं कि मैं जिसके साथ इसके पेयर बनाऊं। तो जब भी आपको डेफिनेशन में भी बताया था, यहाँ पे ये देखो, या तो ए आपका फाई हो या फिर आपका बी फाई हो, या दोनों में से कोई एक फाई हो, तो ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे फाई हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन है, ये देखो, सेट ए में तो एलिमेंट है बट ये दूसरा सेट है वो आपका फाई, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये फाई हो जाएगा। एंड और लिखा है ना, या तो दोनों फाई हो या एक फाई हो। तो अभी हमारे पास एक सेट हमारा फाई आ रहा है, तो ए क्रॉस बी आपके कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस फाई यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? फाई ही बच जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रू। समझ में आ गया? ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे क्या ट्रू है, क्योंकि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई आपका फाई आ रहा है। तो ये हमने चेक कर लिया। ए क्रॉस यहाँ पे बी इंटरसेक्शन फाई आपका फाई था, तो ये हमने यहाँ पे रखा, बी इंटरसेक्शन फाई की जगह हमने फाई रख दिया। तो ए क्रॉस फाई भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ए इक्वल टू, तो गिवन सेट आपके पास यहाँ पे क्या है? गिवन ए इक्वल टू -1, 1 है। तो आपको ए क्रॉस ए लिखना है। तो मैंने आपको ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ाया, देखो सब चीज बताइए आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर। ऑर्डर ट्रिपलेट आपके यहाँ पे क्या होता है? ए क्रॉस ए क्या होता है? एक एलिमेंट इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा। और क्योंकि हमारे पास अभी आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही सेट के अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट है, तो आपको सिर्फ सेट ए का ही, यानी एक ही सेट के अंदर से आपका रहा, 2-3 सेट यहाँ पे नहीं है। तो ए बी सी को यहाँ पे क्या करते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। और मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था कि हम ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले ए का ए के साथ हम क्रॉस कराते हैं, तो ये 4 एलिमेंट आपके यहाँ पे आए थे। फिर अगेन इस ए क्रॉस ए के साथ में, ये ए क्रॉस ए है ना ये वाला सेट, इसके साथ में हम अगेन ए का क्रॉस कराते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। देखो 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 2 8 यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। इस तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले ए क्रॉस ए यहाँ पे हम फाइंड करें, तो सबसे पहले हम फाइंड करें ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के अंदर क्या होगा? -1, 1 का हम क्रॉस कराएंगे यहाँ पे किसके साथ में? -1, 1 के साथ में, ठीक है। ठीक है, तो हम वही ग्रुप यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना के कर सकते हैं, या फिर आप इनको डायरेक्ट भी यहाँ पे क्या कर सकते हो? क्रॉस करा सकते हो। तो ये ऑर्डर पेयर से आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। तो हम -1 को -1 के साथ लिखेंगे और -1 को 1 के साथ लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे एरो बनाया है वैसे ही उसको लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? -1, -1, देन आपका यहाँ पे आ गया -1,
कॉमा 1 हो गया, तो 2 हमारे यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, अब इस 1 का, तो 1 का -1 के साथ में पेयर और 1 का 1 के साथ में पेयर, तो ये यहाँ पे हो गया आपका क्या हो जाएगा, 1 का -1 के साथ रिलेशन और 1 का 1 के साथ में रिलेशन। तो हम A क्रॉस A को एक्चुअल में लिखते कैसे, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम x कॉमा y लिखेंगे, जहां x ये सेट A है, ये भी सेट A है, x इसमें से आएंगे, y इसमें से आएंगे, तो वहां पे सच दैट x किस में से आएंगे, x बिलोंग्स टू सेट A होगा और y यहाँ पे y भी किससे बिलोंग करेगा, सेट A से बिलोंग, या फिर आप इसको x y बिलोंग्स टू A सीधा लिख सकते हो। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं, हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की यही जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि हमारे इस तरह से ऑर्डर पेयर आएंगे, पहला एलिमेंट पहले से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से आएगा, बट यहाँ पे दोनों सेट सेम है तो x y दोनों A से ही आएंगे। नाउ एक हमारा ये बन गया। अब हमें तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनाना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, नाउ A क्रॉस A हो गया, तो ये दोनों तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका इसके साथ में क्रॉस कराना है, तो अब इसको यहाँ पे कितने एलिमेंट हमारे पास थे, ये 4 है ना, तो -1 कॉमा -1, देन -1 कॉमा 1, देन आपका 1 कॉमा -1 और लास्ट है 1 कॉमा 1 हो गया। और इसका हमें किसके साथ कराना है, ये हमारा A क्रॉस A है और इसका हमारा करना है A के साथ, तो A के अंदर 2 एलिमेंट है, -1 है, -1 है और आपका ओनली 1 है। तो पहले इन चारों को क्या करेंगे, पहले इन चारों को इनके साथ लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके देख लो, पहले इन चारों को इसके साथ लिख दें, फिर इन चारों को इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका पहले इसके साथ में और इसके साथ में भी, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसका इसके साथ में भी और इसके साथ में भी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A क्रॉस A इक्वल टू सेट फॉर्म में लिखें -1 -1 तो ये हो गया -1 -1 तो पहले मैं इन चारों को इस अकेले के साथ लिख रही हूँ, फिर हम इन चारों को इसके साथ लिख देंगे। फिर दूसरा क्या आएगा, -1 1 -1, तो ये आ गया आपका -1 1 -1। फिर आपका आएगा 1 -1 तो ये आपका आएगा 1 -1 -1। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 -1 तो 1 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, अब इन सबका इस चारों इसके साथ में 1 2 3 और ये 4, ये ऑर्डर पेयर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका -1 -1 1, तो -1 -1 1 हो गया। देन -1 1 1 तो ये हो गया -1 1 1 हो गया। देन 1 -1 1 हो गया, तो ये हो गया 1 -1 1 हो गया। देन 1 1 1 हो गया, तो ये 1 1 और ये 1 हो गया। ये हमारा सेट हो गया पूरा। तो आप देखो कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे 2 है, A से A में, इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे A क्रॉस A में, तो 2 2 जा 4 होंगे। और इसमें ट्रिपलेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 4 2 जा 8 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे A क्रॉस A को लिख दो, इसके बाद क्रॉस करके इसको लिख करके एक एक पेयर बना लो इस तरीके से, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। एरो डायग्राम से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पहले इन चारों को इसके साथ लिख दो, फिर इन चारों को इसके साथ ऑर्डर पेयर बना के आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है आपका ऑर्डर ट्रिपलेट का, और इसकी डेफिनेशन भी सेम सेट में ही है, अलग अलग सेट में ऑर्डर ट्रिपलेट आपको यहाँ पे फाइंड नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ A क्रॉस B इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स दिया हुआ है कि A क्रॉस B में A कॉमा X है, A कॉमा Y है, ये आपके ऑर्डर पेयर है, तो ये इसके सेट के एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। फाइंड A एंड B। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उल्टा काम करना है। उल्टा क्या करना है, अभी तक तो हमें सेट दिए हुए थे और हम उनके ऑर्डर पेयर बना रहे थे, उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स उसके हम लिख रहे थे। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे इनके सेट बनाने हैं, यानी कि आपने जो A क्रॉस B किया ना, तो A में कौन से एलिमेंट है, B में कौन से एलिमेंट है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखो, जो हमने सॉल्व किया वो उसमें से देखते हैं। देखो A क्रॉस B हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 1 5 2 4 2 5। तो आपको पता है ये ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट किस, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है
जितने ये 1 4 एलिमेंट है, 1 5 है, 2 4 है, 2 5 है, इन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से आता है और सेकंड एलिमेंट आता है वो आपका सेकंड सेट से आता है। ये आपको पता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही देखेंगे कि इस A क्रॉस B के अंदर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट किस में से आएगा, सेट A में से आएगा और सेकंड वाला एलिमेंट आपका सेट B में से आएगा। तो ये चीज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखो मेरे पास पेंसिल कहाँ गई है, ठीक है। तो सेट A के अंदर कौन हो जाएगा, तो पहले एलिमेंट देखो ये A है, देन हमने A लिख दिया, देन यहाँ पर भी आपका A है तो हमने यहाँ A लिख दिया, फिर यहाँ पे B है तो हमने B लिख दिया और यहाँ पर भी आपका B है तो हमने यहाँ पे B लिख दिया। और अगर मैं सेट B की बात करूँ, क्योंकि दूसरे एलिमेंट सारे जो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इस दूसरे वाले में से आएंगे, दूसरे सेट में से आएंगे, तो ये x हो गया, यहाँ पे x है तो x लिख दिया, फिर y, फिर x, फिर y, तो x y हो गया। लेकिन आपने जब सेट्स चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है ना कि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। हमने अभी तक जितने भी सेट यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई देखा है कि एक सेट के अंदर 1 2 3 फिर अगेन 2 3, एक सेट आपने ऐसा कभी देखा है यहाँ पर कि 1 1 2 3 3 इस तरह से कोई सेट हो? ऐसा कभी नहीं होता है। सेट के अंदर एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते, हम उस रिपीट वाले को भी एक बार ही लिखते हैं, 1 2 3 आएगा, एक्चुअल में आपका सेट ये आएगा। तो रिपीट हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो इसमें भी आप क्या करोगे, रिपीट नहीं लिखोगे। 2 बार A है तो एक बार ही लिखोगे, 2 बार B है तो एक बार ही लिखोगे। B यहाँ पर क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 2 बार है तो हम एक बार ही लिखेंगे, y यहाँ पर 2 बार है तो हम एक बार ही लिखेंगे। तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B 2 2 4 हो जाएगा। तो देखो 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर है, तो हम यहाँ पे इजीली, तो ये है हम अभी तक हमें A B दिए होते थे, हम A क्रॉस B फाइंड करते थे, अब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि A क्रॉस B दिए हुए तो आप A और B को फाइंड करके दिखाओ। तो इजीली हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि वी नो दैट इन A क्रॉस B फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, इस ऑर्डर पेयर का मैंने आपको फर्स्ट एलिमेंट बोला, आप इसको कंपोनेंट भी कह सकते हो। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट सेट से यानी सेट A से आएगा और ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट है वो आपका सेकंड सेट से आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A और B के हम यहाँ पे एलिमेंट लिख देंगे। तो ये देखो A आपका यहाँ से आएगा, X आपका यहाँ से आएगा, तो सेम यहाँ से भी इसी तरह से हम देखते जाएंगे और इसमें लिख लेंगे। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको अगर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट दिया हुआ है तो आप उनके एलिमेंट्स को कैसे लिखोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 7th क्वेश्चन। तो ये आपको पूरा चैप्टर 1 की याद दिलाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6 एंड D इक्वल टू 5 6 7 8। तो वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होता है। तो आप यहाँ पे देखकर बताओ क्या ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि चैप्टर 1 के अंदर कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ऐसा लिख सकते हैं ना, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो यहीं से आपको देख के समझ में आ गया कि यस ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ट्रू है। तो ट्रू है तो बट हमें वेरीफाई तो करना पड़ेगा। फिर सेकंड में आपका A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो ये तो हम तब देखेंगे जब हम इसके सेट बनाएंगे, हमें देखना पड़ेगा ना कि इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन होगा तो वो सबसेट है, अदरवाइज वो सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे A क्रॉस C का एवरी एलिमेंट जो होगा वो B क्रॉस D में अगर कंटेन करेगा तभी वो उसका सबसेट होगा, यानी कि ये बड़ा होगा ये इससे छोटा होगा लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए तभी ये इसका क्या बनता है, सबसेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पहले तो हम फर्स्ट वाले को करके देखते हैं। तो जो गिवन था वो हमने लिख दिया और जो हमें प्रूव करना है यानी कि हमें यहाँ पे वेरीफाई करना उसको लिख लिया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके यहाँ पे क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है। तो पहले क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे। पहले ये यहाँ पे एक सेट आएगा तभी तो हम इसको सॉल्व उसका क्रॉस करा पाएंगे। तो पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखो B इंटरसेक्शन C के लिए पहले B के एलिमेंट यहाँ पे लिख लो, B सेट को लिख लो, देन इंटरसेक्शन और देन आपका C लिख दो। तो 5 6 हो गया। तो देखो यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, इधर 5 है इधर नहीं है, इधर 6 है इधर नहीं है। तो इसका मतलब B एंड इंटरसेक्शन C आपका यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया।
इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने कह दिया कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 हो गया देन अब यहाँ पे अब हमें मिल गया बी इंटरसेक्शन सी, हमें क्या मिल गया, या तो कुछ एलिमेंट मिलता तो हम उसका उसके साथ क्रॉस करा लेते हैं, लेकिन अब कुछ एलिमेंट नहीं मिला, हमें 5 मिला, तो हम यहाँ पे 5 के साथ ही ए क्रॉस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था ए क्रॉस 5 क्या होता है, सेट ए के अंदर तो आपके एलिमेंट है 1, 2, लेकिन ये वाला जो सेट है वो 5 है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो आप कैसे क्रॉस कराओगे, क्रॉस हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि कुछ एलिमेंट तो होने चाहिए ना क्रॉस कराने के लिए, पेयर बनाने के लिए कुछ कोई तो होना चाहिए। 1 को कहा है कि तुम दूसरे ग्रुप में जाके पेयर बना के लाओ, तो ग्रुप में जब कोई पर्सन ही नहीं बचा तो वो किसके साथ पेयर बनाएगा, कोई पेयर नहीं बनेगा, तो ए क्रॉस 5 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खाली कोई पेयर नहीं बना यहाँ पे, यानी ए क्रॉस 5 हो गया। अदरवाइज आप यहाँ पे इस डेफिनेशन को माइंड में रखोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि अगर ए 5 है और बी 5 है, दोनों में से कोई एक सेट खाली है या दोनों खाली है, तो ए क्रॉस बी भी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट अब हम इसका राइट हैंड साइड पार्ट देखते हैं, तो टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस आपका यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। तो पहले हम यहाँ पे ए क्रॉस बी को फाइंड करें, तो ए क्रॉस बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ए के एलिमेंट लिख लो, इसको हमें क्रॉस कराना है किसके साथ में, 1, 2, 3, 4 के साथ में, तो वही या तो एरो डायग्राम से बना लो या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि पहले 1 को इन चारों के साथ लिख दो, देन 2 को इन चारों के साथ लिख दो। तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बना के सीधा कर रही हूँ, सीधा यहाँ पे मैं इसके आंसर ही लिख रही हूँ, तो 1 को 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, देन 1 का 4 के साथ, तो ये 4 हो गए। तो पहले हम इसको ही लिख लेते, तो ए क्रॉस बी आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, 1, 1, 1, देन 1, 2 हो गया, देन 1, 3 हो गया, देन 1, 4 हो गया, सबके बीच में अगेन कॉमा। फिर नेक्स्ट टाइम पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम पे हम करेंगे 2 का, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, यही होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इधर से हम इस तरफ आ रहे हैं तो ये कॉमा, देन 2, 1, देन आपका 2, 2 हो गया, देन आपका 2, 3 हो गया, देन आपका 2, 4 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4, 2 8 होंगे, चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट यहाँ पे हो गए। नाउ सेम हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस सी हमें फाइंड करना है, तो ए क्रॉस सी भी हम यहाँ पे फाइंड करें, तो ए के एलिमेंट तो वही है आपके 1, 2 और हमें क्रॉस कराना सी के साथ में, तो सी के एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 5, 6 है, तो वही फिर से आप यही करोगे, 1 को 5 के साथ में और 1 का पेयर आपका 6 के साथ में, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एरो डायग्राम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और वो बिना एरो डायग्राम के भी अब सेट को लिख सकते हैं, यहाँ पे पेयर बना सकते हैं। तो ए क्रॉस सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 5 हो गया, देन आपका 1, 6 हो गया, फिर सेम इसके क्योंकि 2 ही है तो अब यहाँ पे 2 का 5 के साथ और 2 का यहाँ पे 6 के साथ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 5 हो गया और ये 2, आपका 6 हो गया, तो ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट, तो ये सेट हो गया, एक ही सेट हो गया। अब हमें दोनों का क्या लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है, तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ कॉमन है दोनों में, कोई एक भी सेट यहाँ पे ऑर्डर पेयर कॉमन हो, 1, 1 यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, 1, 2 नहीं दिख रहा, 1 के साथ देखो 1, 5, 1, 6, तो देखो 1, 5 यहाँ पे 1, 6 कुछ है, 1, 5, 1, 6 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर 2, 5, 2, 6 देखो, तो मुझे तो यहाँ पे 2, 5, 2, 6 कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि एलिमेंट ही सेम नहीं ना, यहाँ पे देखो 1, 2 तो 1, 2 यहाँ पे है, अब 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पे 5, 6 है, तो ऑर्डर पेयर कैसे एक जैसे बनेंगे, अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में से एक भी कोई एलिमेंट होता, 1 भी होता, 2 भी होता, तो ऑर्डर पेयर सेम होते ना। पहला एलिमेंट तो यहाँ पे चलो सेम आ रहा है, 1, 1 यहाँ पर भी है, लेकिन दूसरा एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ये हमारा RHS यहाँ पे 5 आ रहा था और यहाँ LHS आपका 5 आ रहा था और RHS भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, तो क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड
हैंड्स वेरीफाइड कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। नाउ सेकंड वाला पार्ट अब यहाँ पे देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको यहाँ पे क्या कहा है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C तो हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, ये हमारा यहाँ पे क्या है A क्रॉस C है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कौन नहीं है, B क्रॉस D नहीं है। ये तो हमारा A क्रॉस C है, अब B क्रॉस D नहीं है, तो पहले B क्रॉस D को फाइंड करते हैं। तो B क्रॉस D, तभी तो हम यहाँ पे देखेंगे ये इसका सबसेट है या नहीं। तो B में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, देन 4 है, और इसका क्रॉस कराना है D के साथ, यानी कि 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यानी कि B क्रॉस D में कितने आएंगे, 4 4 16 एलिमेंट आएंगे। तो आप यहाँ पे 1 को पहले इन चारों के साथ लिख दो। अब मैं एरो भी नहीं बता रही हूँ, सिंपल आपको समझा रही हूँ। 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, क्योंकि यही आप डायरेक्ट एग्जाम में करोगे एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद में। 1,1 हो गया, 1,5 हो गया, 1,6 हो गया, 1,7 हो गया, देन आपका 1, यहाँ पे 8 हो गया। फिर क्या करोगे, 2 को सबके साथ लिख लेंगे, तो 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 हो गया। देन फिर 3 को सबके साथ, तो ये आपका हो गया 3,5, 3,6, 3,7 और ये हो गया 3,8। फिर लास्ट क्या बचा, 4 बचा, 4 सबके साथ में, तो 4,5, 4,6, 4,7 और ये हो गया 4,8 हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी B क्रॉस D में 8 एलिमेंट है, A क्रॉस C में ओनली 4 एलिमेंट है। अब आप यहाँ पे चेक करो कि A क्रॉस C के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तभी ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यानी कि हमेशा ये बड़ा सेट होगा। अगर आप इसको जैसे कहो A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, तो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट इस B क्रॉस D सेट के अंदर होने चाहिए, तभी ये इसका क्या बनेगा, सबसेट कहलाएगा। तो देखो 1,5 यहाँ पे, तो 1,5 यहाँ भी है, 1,6 यहाँ पे, तो वो यहाँ भी है, 2,5 यहाँ भी है और 2,6 यहाँ भी है। दैट मीन इसके चारों एलिमेंट यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि A क्रॉस C यहाँ पे B क्रॉस D का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो हमने लिख दिया एज एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस सेट, जो आपका A क्रॉस C है, इज कंटेन्ड इन B क्रॉस D। एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज कंटेन्ड इन B क्रॉस D, तो देयरफॉर A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सबसेट का यही साइन होता है इस तरीके से, तो A क्रॉस C इसका सबसेट है और ये हमारा हो गया वेरीफाइड। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यहाँ पे किए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट A इक्वल टू 1 2। सेट A में 1 2 एलिमेंट है, सेट B के अंदर 3 4 यानी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। राइट A क्रॉस B, तो हमें A क्रॉस B लिखना है, वो हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे पास एरो डायग्राम वाला मेथड है, या फिर हम डायरेक्ट इस तरह से भी देख के लिख सकते हैं। हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। हमें बताना है कि फिर A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, वो आपको बताना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट A इक्वल टू 1, 2 एंड B इक्वल टू आपका है 3, 4। देन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, तो A क्रॉस B आप यहाँ पे देखो, यही एरो डायग्राम से देख लो या तो, या सीधा देख लो। इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है, तो पहला आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ पेयर बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1 का 3 के साथ और ये हो गया आपका 1 का 4 के साथ। फिर दूसरी बार में क्या होगा, फिर अब 2 का पेयर बनेगा, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। हमें ऑर्डर पेयर ऐसे ही बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 2 का 3 के साथ और 2 का यहाँ पे 4 के साथ। तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, A क्रॉस B के अंदर आपके यहाँ पे 4 एलिमेंट आ गए। 2 इसमें थे, 2 इसमें थे, तो 2 दूनी 4, 4 इसके अंदर आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता है A क्रॉस B में कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। इस A क्रॉस B जो आपका सेट है उसके कितने सबसेट होंगे। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला याद होगा। किसी भी सेट के सबसेट हम कैसे निकालते हैं, तो सिंस A क्रॉस B सेट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो देयरफॉर इट हैज, याद करो क्या होता है, 2 पावर क्या, 2 पावर n, 2 पावर n सबसेट होता है। तो n यहाँ पे क्या होता है, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो इस सेट हमें A क्रॉस B, हमें इसका सबसेट बनाना होता है, तो हम इसके
एलिमेंट पावर में लगाते हैं, इसका बनाना होता है तो इसके लगाते हैं। अगर इसकी पावर यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 पावर 2 यानी इसके 4 सबसेट होते हैं। यहाँ पे भी 2 है तो 2 पावर 2 इसके भी 4 सबसेट होते हैं। यहाँ पे कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर 4 यानी 2 पावर 4 यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि और इंटू 2 यानी कि 2 टू द 4 2 टू द 4 4 द 16 सबसेट्स हमें यहाँ मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे 16 सबसेट्स। अब आपको बनाने आते हैं क्योंकि आपको कहा लिस्ट देम और आप बताओ भी वो सबसेट्स कौन कौन से होंगे, तो आपको वो सारे सबसेट्स यहाँ पे लिख करके बताने हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे इस सेट के 16 सबसेट जो भी आपके बनेंगे वो लिखने। तो पहला तो बिना देखे आप यहाँ पे लिख लो 5, ये सबसेट होता है ना 5 होता है, ये चैप्टर पढ़ा है ना अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका 5 होता है। अब ये 4 है तो चारों को अलग अलग लिख लो, चारों को आप यहाँ पे क्या कर दोगे अलग, लेकिन सारे सबसेट होते हैं क्या कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अगर डैडी है तो ये छोटे छोटे उसमें से हम उसके जो बच्चे निकाल के देख रहे हैं। आप यही यहाँ पे देख लो कि ये पूरी एक फैमिली है, इसमें से कौन कौन से यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट यहाँ अलग अलग फैमिली मेंबर्स है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अभी कौन हो सकते हैं एक, यानी एक अकेला खाली कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 जो आपका सिंगल है, देख लेना अगर पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा। फिर आपका 1 4 कैसे हम इसमें एलिमेंट को रखते हैं, ये पूरा एक एलिमेंट है तो एलिमेंट एज इट इज जाएगा। अगर ये 1 होता ना तो कर्ली ब्रैकेट में ओनली 1 आता, क्योंकि हमें पता है ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है आपका, ठीक है। तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन आपका यहाँ पे 2,3 हो गया, और फिर आपका यहाँ पे 2,4 हो गया, ठीक है। तो 5 तो हमारे ये हो गए। अब सबसे पहला होता है खाली, फिर उसके बाद आप यानी कि सबसे पहले था 0, फिर आपके 1 1 एलिमेंट वाले यहाँ पे सेट बनेंगे। अब बनेंगे 2 2 एलिमेंट वाले। तो 2 2 एलिमेंट वाले कैसे, इसको इसके साथ लिखो, इसको इसके साथ लिखो, इसको इसके साथ लिखो, फिर इसको इसके साथ लिखो, इसको इसके साथ लिखो। तो आपको ऐसे ऐसे पेयर बनाने और टोटल 16 सेट आपको यहाँ पे लिखकर बताना है। तो मैंने यहाँ पे 1 3 को पहले लिखा है 1 4 के साथ में। अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं कॉमा ही चल रहा है, ठीक है। मैं अलग अलग से लेती हूँ ताकि आगे आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ये खाली, देन 1 एलिमेंट वाले, अब आपके यहाँ पे 2 एलिमेंट वाले। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 1 3 आपका 2 3 के साथ में भी लिख सकते हैं। तो 1 3 आपने लिखा है यहाँ पे 2 3 के साथ में, देन 1 3 लिखा आपने 2 4 के साथ में, ठीक है। तो ये बीच बीच में आप पहले क्या कॉमा लगा दो, अलग अलग सेट है ना। तो 1 3 हमने लिखा यहाँ पे 2 4 के साथ में, ओके। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे और क्या, अब हमने इसको तो इन तीनों के साथ लिख दिया, अब इसको लिखिए इसके साथ में और इसके साथ में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 4 हम लिखेंगे यहाँ पे 2 3 के साथ में, और 1 4 हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 के साथ में, ठीक है। तो अब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हमने 1 4 1 3 के साथ क्यों नहीं लिखा, तो हम 1 4 को 1 3 के साथ लिख चुके हैं। तो क्योंकि जब आप सेट बनाते हो तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा ये मैटर नहीं करता है। तो 1 3 1 4 लिखो या 1 4 1 3 लिखो, वो एक ही सेट है। फिर आपका यहाँ पे लास्ट देखो 1 3 को इन तीनों के साथ लिख दिया, 1 4 को इन दोनों के साथ लिख दिया, अब 2 3 को 2 4 के साथ में लिख दिया। तो 2 3 2 4 के साथ में कहीं पर भी नहीं है, एक बार देख लो, ठीक है, नहीं है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 2 3 आपका यहाँ पे हो गया 2 4 के साथ में। तो ये 2 2 वाले पेयर हो गए। देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब आपने यहाँ पे अभी खाली 1 का बना लिया, 2 का बना लिया, अब आप यहाँ पे क्या बनाओगे 3 का। तो 3 का कैसे बनाओगे, पहले फर्स्ट 3 को ले लो। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1 3, देन 1 4, देन आपका 2 3 हो गया, ये एक बना। अब पहले को छोड़ दो, बाकी 3 को लिख लो। तो 1 4 हो गया, देन आपका यहाँ पे 2 3 हो गया, देन आपका 2 4 हो गया। तो दूसरा ये बन गया। अब तीसरा आप यहाँ पे क्या करोगे, अब क्या करें, देखो इन तीनों को ले लिया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझ के करना है, 3 वाले में आप गड़बड़ी करोगे। पहले इन तीनों को ले लिया, अब हमने इन तीनों को ले लिया। अब यहाँ पे से कौन बच गया, अब फर्स्ट और ये दोनों बच गए, यानी कि 2 4 लेंगे, 2 4 लेंगे और ये दोनों लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और लेंगे। अब यहाँ पे पहले हमने 2 4 लिख लिया, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको पहले लिखो इसको पहले लिखो, सेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 1 3 ले लिया, फिर हमने 1 4 ले लिया, ठीक है। अब और क्या बचा, इसको इन दोनों के साथ लिख दिया, बट ये वाला इन दोनों के साथ नहीं आया आपका। यहाँ पे 1 मिनट देखो, इसमें से कौन सा नहीं आया, बस हमारा लास्ट ये रह गया कि ये 2 3 2 4 जो है ना, ये 1 3 के साथ नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 3 2 4 और ये हो गया 1 3,
ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 वाले पूरे। अब सिर्फ एक क्या बचा, 4, जो पूरा सेट है ये भी एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो एक 4 वाला हम और लिख देंगे। तो ये सेम कॉपी कर लेना है, 1 3 1 4 2 3 एंड ये आपका हो गया 2 4। ठीक है, तो ये हमारे पूरे क्या हो गए यहाँ पे 16। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सबसेट्स लिखने हैं। तो जितनी पावर होगी, यानी एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतनी 2 की पावर लगाएंगे और उतने ही उसके क्या कहलाएंगे, सबसेट्स कहलाएंगे। तो ये टोटल ये 16 सबसेट्स बनेंगे। तो आपको लिखने आगे समझ में। 3 वाले में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बाकी सारे तो ईजी है, लास्ट वाले भी ईजी है। फर्स्ट 3 इनको या तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 कर लो, फिर आप पेयर बना लो, 1 2 3 ले लिया, 2 3 4 ले लिया, 3 4 1 ले लिया। इस तरह से आप पेयर बना लोगे ना तो और ईजी हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन और है। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। अब आपको यहाँ पे क्या कहा है कि कोई ए और बी 2 सेट है और इस तरह से है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट ए के अंदर 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट, यानी इसके अंदर लेट की करोगे 1 2 3 है, इसके अंदर आपका यहाँ पे 4 5 है, 3 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें। इफ x1 y2 z1 आर इन a क्रॉस b, तो आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b 3 2 6 होंगे। तो a क्रॉस b के अंदर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b आपके यहाँ पे कितने होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो उसमें से 3 आपको यहाँ पे दिए, टोटल 6 एलिमेंट इसके अंदर होंगे, उसमें से आपको 3 यहाँ पे दिया, x1 दिया, y2 दिया, z1 दिया हुआ है, आर इन ये 3 इसके अंदर है। फाइंड ए एंड बी, जहां पे आपको क्या करना है, ए और बी के एलिमेंट्स को फाइंड करना है कि सेट ए के अंदर जो 3 एलिमेंट है वो कौन से हैं और सेट बी के अंदर जो ये 2 एलिमेंट है वो कौन से हैं। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, तीनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे हम जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 गिवन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गिवन है 2। तो ये जो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है ना ए क्रॉस बी के, हम इसी से कुछ करके देखते हैं। सिर्फ हमें एक चीज यहाँ पे ये पता है कि जो आपका ए क्रॉस बी सेट है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं ना इस तरीके से। ये देखो, ये चीज जो हमें पता है वो लिखते हैं कि हमें यहाँ पे ये पता है कि ये हमारे जो इस ए क्रॉस बी के अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं और पहला जो कंपोनेंट होता है वो पहले सेट से होता है। इस ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट पहले सेट से होता है और दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट से होता है। ये चीज हमें यहाँ पे पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो डेफिनेशन में भी यही है, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जहां पे ए सेट से आएगा और बी आपका बी सेट से आएगा। तो ये जो चीज हमें पता है उसी से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हमारे को दिया हुआ है कि x,1 यहाँ पे कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये x,1 बिलोंग कर रहा है आपका a क्रॉस बी से, एलिमेंट सेट से ही बिलोंग करते हैं। तो a क्रॉस बी आपका एक सेट ही तो है। तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या डेफिनेशन निकाली, पहला सेट पहले एलिमेंट से। यही चीज हमने देखी थी अभी कि पहला सेट पहला कंपोनेंट पहले सेट से होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट से होगा। तो इससे हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला कि x हमारा a में बिलोंग कर रहा है और 1 जो है वो हमारा b में बिलोंग कर रहा है। सेम अगर यहाँ पे भी देखें y, 2 आपको दिया हुआ है, ये भी a क्रॉस b में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, y आपका कौन से सेट से आ रहा है, सेट a से आ रहा है और 2 आपका कौन से सेट से आ रहा है, b से। ये ऑर्डर पेयर तभी तो बन रहे हैं आपके। तो क्योंकि ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए इनकी जगह चेंज नहीं करते। जो पहला है वो पहले सेट से आएगा, दूसरा दूसरे सेट से आएगा। तो y कहाँ से बिलोंग करेगा, y सेट a से बिलोंग करेगा और 2 कहाँ से बिलोंग करेगा, 2 सेट b से बिलोंग करेगा। फिर लास्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं z,1। तो z,1 कहाँ से बिलोंग करेगा, a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये z जो है वो सेट a से आ रहा है और 1 आपका सेट यहाँ पे b से आ रहा है। तो z आपका यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, सेट a से आ रहा है और 1 आपका कहाँ से आ रहा है, सेट b से आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है। तो देखो मुझे तो यहाँ पे दिख रहे हैं ये तीनों, आपको कहा है कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट है, एक्स वाई जेड आपके अलग है। ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। इस तरह से नंबर इनके अलग अलग है। तो मुझे तो 3 एलिमेंट दिख गए यहाँ पे। इसने कहा था कि 3 एलिमेंट और 3 अलग अलग, अब मुझे यहाँ पे दिख गए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड तीनों डिस्टिंक्ट है। तो 10 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, कि एक्स वाई जेड
तीनों एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे कहा कि सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 तो मुझे दिख रहे हैं 1 2, और यहाँ पे 1 भी है, लेकिन जो रिपीट होता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 2 जो है वो एलिमेंट आपका कहाँ से है, बी से है। तो आपको यही तो बताना है, लेट ए एंड बी बी टू सेट आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। तो ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो 3 एलिमेंट ए के अंदर है, तो ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेट बनाओ तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा। और 2 एलिमेंट आपके बी के अंदर है, तो सेट बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो हो गया 3 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो देखो इसमें से x को 1 के साथ भी लिखो, 2 के साथ भी लिखो, तो x1। अगर ए क्रॉस बी लिखना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इजीली 6 यहाँ पे एलिमेंट ए क्रॉस बी के लिख सकते हैं। उसमें से जो 3 गिवन थे हमारे बन रहे हैं, x, 1 यहाँ पे बन रहा है, देन y, 2 आपका बन रहा है, देन z, 1 आपका यहाँ पे बन रहा है। तो 3 ही लिखे हुए, 3 यहाँ पे नहीं लिखे हुए। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नाउ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन 9 के जैसा ही है, इसको अच्छे से समझना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, यानी सेट ए ही है, सेट ए का क्रॉस खुद से ही कराया हुआ है, यानी सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसका अपने खुद के एलिमेंट से ही क्रॉस कराया हुआ है। 2 अलग अलग सेट नहीं, ए सेट ए और सेट बी नहीं है, ए का ए के साथ ही क्रॉस किया हुआ है। और इसमें आपके टोटल कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। अमॉन्ग विच आर फाउंड, उन 9 में से, जैसे आपको इससे जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 9 में 6 एलिमेंट्स आपके वहां पे टोटल आपके बन रहे थे, उसमें से 3 आपको दिए हुए थे, तो उनमें से आपको -1, इन 9 में से 2 एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए, -1, 0 एंड 0, 1, यानी 9 में से हमें 2 एलिमेंट यहाँ पे पता है। फाइंड द सेट ए, तब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेट ए को फाइंड करना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, वो भी हमें यहाँ पे बताने हैं। तो सेट ए कैसे लिखोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ये हमें नहीं पता। हमें ये पता होते तो हम कुछ और, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया वैसे कर लेते। क्वेश्चन नंबर में तो उसमें तो दिया हुआ था ना कि इसमें सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो हमने उससे यहाँ पे आइडिया लगा के इसको सॉल्व करके हमने एलिमेंट्स लिख दिए। बट अभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया कि अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ना देके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस ए दिया हुआ है। तो आपको तो यहाँ पे फॉर्मूला पता है ना, जो चीज हमें पता है हमें वो लिख लेते हैं। तो वी नो दैट, यहाँ पे ये चीज इसलिए दी है क्योंकि ये दोनों सेट आपके सेम है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। तो क्योंकि ये फॉर्मूला हम कहाँ से लेकर आए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है। तो यहाँ बी की जगह ए है, तो हमने सभी जगह यहाँ पे क्या कर दिया, ए कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जितने एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों सेट सेम ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, यहाँ पे ए का ए से ही क्रॉस कराइए। देखो ये अगर यहाँ पे देखें, ये सेट ए है, ए का ए से ही क्रॉस कराए, तो जितने एलिमेंट उसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होंगे, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होंगे, सेम सेट है हमारा यहाँ पे। तो ये दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें 3 आएंगे तो इसमें भी 3 आएंगे, इसमें 4 आएंगे तो इसमें भी 4 आएंगे, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये तो वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना आ गया, यहाँ पे आपका 9 आ गया। और ये जैसे आपका x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम को अगर हम सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, 2 टाइम आ रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम आ रहा है, तो एक पावर 1 बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती, तो 1 + 1 2 हो गया। अब इस 2 को हम उधर लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे रूट बन जाएगा, √9 और आगे प्लस माइनस का साइन आता है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइंड करें। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो आइडेंटिटी हमें पता है, उसकी हेल्प लेकर के हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए फाइंड कर रहे हैं। तो 9 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो +-3 इक्वल टू आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आ जाएगा। बट नेगेटिव हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट के अगर आप बात करते हो, अगर आप काउंट करते हो, तो हम माइनस में कभी भी काउंट नहीं करते, हम उनको प्लस में काउंट करते हैं। तो देयरफॉर, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए क्या है, कोई भी किसी बॉक्स में भी अगर आप कोई चीज रख रहे हो तो आप यही काउंट करते हो, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। तो सेम हम एलिमेंट जब इसके अंदर रखते हैं तो उसको नेगेटिव में कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटिंग के बाद हो रही है। इस सेट के अंदर 9 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो हम नेगेटिव में थोड़ी ना कभी लिखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी आपका यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपके कितने आ गए, 3 एलिमेंट। अब हमें पता चल गया ना कि सेट में 3 एलिमेंट है, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें से इसके अंदर 9 है, 9 में से ये 2 आपको गिवन है, तो हमें यहाँ पे पता है ये ऑर्डर पेयर है। पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो हम यहाँ से देख लें, ऑल्सो जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो भी फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ ए क्रॉस ए के अंदर, ये आपको दिया हुआ ए क्रॉस ए के अंदर जो बचे हुए एलिमेंट है वो भी लिखने हैं। तो जब हम क्रॉस यहाँ पे तभी फाइंड करेंगे ना जब इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो वो हम कहाँ से लाएंगे, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है उसे। हमेशा मोस्टली चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्सो -1, 0 किस में बिलोंग कर रहा है, आपको क्वेश्चन में कहा है कि इन 9 में से 2 आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये इसमें से ए क्रॉस ए, क्योंकि ये आपका ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर आपके यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आता है, तो ये आपका यहाँ से कहाँ से आएगा, ए क्रॉस ए में से आ रहा है। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि पहला वाला एलिमेंट पहले सेट में से आ रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट में से आ रहा है, यही यहाँ का कंक्लूजन है। तो ये आपके लिखोगे -1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 0 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ये इसमें से और ये इसमें से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इधर से इधर रिलेशन बना रहे हैं, तो ये वाला इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर। अभी तो हम ऐसे समझ के इसको लिख रहे हैं कि ये दोनों सेट सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, ये इसमें से आएगा, ये इसमें से आएगा। फिर आपको एक और क्या दिया हुआ है, 0, 1, तो 0, 1 भी आपका कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस ए में से आ रहा है, तो यहाँ पर भी यही होगा, 0 आपका फर्स्ट वाले सेट में से आएगा और 1 आपका सेकेंड वाले सेट में से आएगा। तो 0 बिलोंग्स टू आपका ए हो गया एंड 1 बिलोंग्स टू आपका ए हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको मिल गए 3 एलिमेंट। देखो, क्योंकि हम सेम सेट से यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ए के अंदर आपका एक क्या आया, -1 आया। तो अगर इधर -1 है तो इधर भी होगा, सेम सेट है इसलिए। फिर 0 भी ए में है तो इधर भी होगा, इधर भी होगा। फिर आपका 1 भी ए में है तो 1 इधर भी होगा, 1 इधर भी होगा, क्योंकि सेट ए तो सेम ही है, सेम से सेम का रिलेशन हम बना रहे हैं। तो -1 का 0 के साथ ये लिख दिया, फिर 0 का 1 के साथ लिख दिया। अब बचे हुए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर -1, 0 और ए, यहाँ पे 1, ये 3 जो एलिमेंट है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे हमने सॉल्व करके निकाला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, तो ये 3 एलिमेंट हमें यहाँ से मिल गए। 3 अलग अलग मिल गए ना, -1 अलग होता है, 0 अलग होता है और 1 अलग होता है। तो यहाँ पे आपके लिखोगे -1, 0 एंड 1 बिलोंग्स टू ए, ये 3 एलिमेंट सेट ए के अंदर है। क्यों हमने कहा 3 है, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि सेट ए के अंदर टोटल 3 एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे सेट फॉर्म में लिख लो, तो हैंस सेट ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे फाइंड द सेट ए, ये पार्ट हम कर चुके हैं। सेट ए हमारा क्या है, -1 है, 0 है, 1 है। देन राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस ए। तो रिमेनिंग एलिमेंट आप लिखो, हम तो पूरा का पूरा ही यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो ए क्रॉस ए के अंदर क्या हो जाएगा, तो देखो इसी के साथ आपको क्रॉस कराना है। ठीक है, तो वही हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया, सेट ए का सेट ए के साथ हम यहाँ पे क्रॉस करा। तो -1 पहले इन तीनों के साथ लिखेंगे, तो -1, कॉमा, देन -1, 0 हो गया, देन कॉमा -1, 1 हो गया। तो ये -1, 1 हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या करोगे, 0 को लिखोगे तो -1 के साथ, देन 0 के साथ, देन 1 के साथ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 0 -1 के साथ में, देन 0 0 के साथ में, देन 0 1 के साथ में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट 1, तो 1 का भी ऑर्डर पेयर बनाने हैं अभी तो सबके साथ में, तो 1 का -1 के साथ, 0 के साथ और 1 के साथ। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 के साथ में, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 0 के साथ में और फिर 1 1 के साथ में।
तो देखो ये हमारा हो गया। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो 9 आपको क्वेश्चन में गिवन थे, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, 3 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इसमें से क्या लिखने हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं। तो नाउ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हमारे, ऊपर से देख लो। तो आपको एलिमेंट्स बोला है तो आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखने हैं, सेट की फॉर्म में नहीं लिखने। तो -1 0 तो ऊपर है तो ये नहीं लिखना है, ये हो गया आपका एक। तो -1 -1 देखो ये वाला ऊपर है और 0 1 आपका कहाँ है, ये दोनों है। तो बचे हुए आप लिख लो, सिर्फ 2 ही तो दिए हुए थे, बाकी सारे आपको लिखने हैं। तो ये -1 1 जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे आपको आंसर यहाँ पे लिख करके बताना है। आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में पूछा है तो आपको एलिमेंट्स, अभी कहते हैं आंसर हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। स्टेटमेंट की फॉर्म मतलब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा लिख के बताना है। तो एलिमेंट्स की फॉर्म में बोला था तो आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में ही आंसर लिख करके बताना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये दोनों हमारे को दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ये दोनों हमें दिए हुए हैं, बाकी 8 9 में से 2 दिए हुए हैं, तो बाकी 7 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी हो गई पूरी 1 एक्सरसाइज खत्म। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं तब कराऊंगी जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो है 2.1 एक्सरसाइज के, वो सारे एग्जाम्पल आप ट्राई करना, खुद उनको करने की कोशिश करना पहले, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछ लेना, लेकिन एग्जाम्पल आप साथ के साथ करते जाना और अपने फेयर नोट्स बनाने हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि आगे भी ये नोट्स आपके काम आने वाले। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ लगती है कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो वो खुद आपको भी अपने नोट्स से बनानी है, क्योंकि जब 1-2 साल बाद आप पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता ये स्टेप कहाँ से आई। तो नोट्स बिल्कुल आपके इसी तरीके से होने चाहिए, ओके। तो और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।